ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी चला जाता है तो मंजूर था। अब आप देखिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत बड़ा बयान है। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो वो उसे इस्तेमाल करता। अब न हुर्मुज़ खुली रहेगी और आलमी इस्तेहकाम भी आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू की। बिल्कुल, ईरान अब हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो अमेरिकी सदर ने दौरा चीन को कामयाब भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करें। सदर शी जिनपिंग को वाशिंगटन में खुशामदीद कहना एजाज़ की बात होगी। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी इक़दामात पर भी गौर कर रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, अहम तनसीबात पर कब्ज़ा शामिल है इसमें, और ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मज़ीद शदीद बमबारी शामिल है। ज़ेर ज़मीन जोजी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज़ भी इसमें शामिल की गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ही आपको बताएंगे जज़ीरा खालिद पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायज़ा फैसला कुन फतह पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। बिल्कुल, अमेरिकी फ़ौजी हुकाम की जानिब से ये कुछ दावे हैं जो किए जा रहे हैं। जैसे कि कैथरीन आपने बताया ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। हम रोज़ाना इस हवाले से एनालिसिस करते हैं कि वो रिपोर्ट क्या बताती है। वो रिपोर्ट बताती है बहुत हद तक जो वाशिंगटन में इस हवाले से गुफ्तगू चल रही होती है। तो ईरान पर दोबारा फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए हैं। करीबी मोवन ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है। सो लेट्स सी में लिबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात में 45 रोज़ की तौसी पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। तो ये तो एक बहरहाल डेवलपमेंट तो है। अब नाउ लेट्स सी कि चीज़ें मामलात किस जानिब बढ़ती हैं, क्योंकि सारा कुछ जुड़ा है जी मशरिक़ वस्ता में। जब तक हम नहीं तो जनाब अब बात कर लेते हैं कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के बारे में, जो कि नई पेशरफ्त हुई है और बड़ी पेशरफ्त हुई है। केसेस में नेटवर्क से जुड़े मुल्जिमान के फरार का रास्ता बंद हो चुका है। 4 किरदारों के नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुनशियात डीलर के साबिक शोरों यानी कि राना नासिर और राना अकरम के नाम PNIL में डाल दिए गए हैं। ये ECL की ही तरह की एक और लिस्ट होती है, और जो कि इस नेटवर्क को मजीद इसमें जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, हम देख सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ इस केस में सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ इस केस में फर्दर चीजें हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के साथी कहीं फरार ना हो जाएं। FIA ने केस से जुड़े 4 अहम किरदारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पिंकी के साबिक शौहर राना नासिर और राना अकरम, जबकि दोनों भाई शौकत और नासिर के नाम PNIL में शामिल कर दिए। उधर तफ्तीश के दौरान मुल्जिमा ने लाखों रुपए मालियत की मजीद कोकेन बरामद करवा दी। मुल्जिमा की निशानदही पर साउथ पुलिस ने अबुल हसन अस्फहानी रोड के फ्लैट पर छापा मारा। दरवाजा तोड़कर एहलकार अंदर दाखिल हुए तो हैरान रह गए। वॉशरूम के फ्लश से 65 से 70 लाख रुपए मालियत की 228 ग्राम से जायद कोकेन मिली, जिसका मुकदमा सच्चल थाने में तफ्तीशी अफसर मिशेल खान ने दर्ज कराया। हसास इदारे और साउथ पुलिस ने अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब ही कार्रवाई की और अनमोल के लिए मंशियात की रकम वसूल करने वाले 2 मुल्जिमान को धर लिया। फैयाज खटक और ज़ीशान खटक दोनों फैयाज कम्युनिकेशन के मालिक हैं और पिंकी मंशियात की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम ज़ीशान खटक के अकाउंट के जरिए वसूल करती थी। जराये का कहना है कि पिंकी की गिरफ्तारी के बाद दोनों मुल्जिमान दुकान बंद करके रूपोश हो गए थे। कार्रवाई के दौरान बैंक ऐप से इंस्टॉल शुदा मोबाइल फोन भी तहवील में ले लिए गए। तहकीकात का दायरा वसी हो चुका। पिंकी नेटवर्क से जुड़े मजीद अहम किरदारों की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। पिंकी नेटवर्क के मुबैना सहूलतकारों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जी ये तो एक पूरी टाइमलाइन थी जो कि एक मुफस्सिल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई। लेकिन क्विकली आप लोगों को ये भी बता देते हैं, कराची पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पंजाब पुलिस से तलब कर लिया। ज़रा एक इंटरकनेक्टेड ये पूरा नेटवर्क है ना। DIG साउथ ने पंजाब पुलिस को बासाब्ता खत इरसाल कर दिया है और पुलिस हुकाम के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी को हाई प्रोफाइल और आदि मुल्जिमा करार दिया गया है। बिल्कुल, खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं उसके बाद भी की जाए और मजीद केसेस जो हैं उनके बारे में जो भी सज़ा बनती है उनको अमल दरामद लाया जाए। तो जनाब आज हम लेकर आए हैं एक इंतहाई अहम इशू। कॉटन की सनत शदीद बहरान की शिकार हो चुकी है। कपास की इंडस्ट्री को एक बार फिर संगीन चैलेंजेस का सामना है, जो मुल्क की नाकिस ज़राई और सनती पॉलिसीज़ को बेनकाब करता है।
बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने दुरुस्त कहा कि जो ज़रूरी पॉलिसी है, जो सनती पॉलिसी, ये दोनों का मवाज़ना है ना। एग्रीकल्चरली भी आपने मामलात को देखना है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी आपने चीज़ों को देखना है, ये बिजली ना होना, ये सारे जो मामलात हैं। खैर, खबर वही अंदाज़ है कि टीम ने एक प्रॉपर मुफस्सिल इस हवाले से इस इशू को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट तैयार किया है, आप तक पहुँचाते हैं कि मुल्क में ये जो तेज़ी से कम होती कपास की पैदावार है ना, उससे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। एंड एवरीबडी नो के फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। अब जब वहाँ पर हम सनतकार की हम थोड़ा सा वो उनके नज़रों से चीज़ों को देखते हैं, तो सनतकार अपनी ज़रूरत का 60% तक यार्न बैरून मुल्क से दरामद करने पर मजबूर हो गए हैं। ज़ाहिर है ये इनका बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर वो दरामद हो रहा है, जबकि सिर्फ रवा माली साल के दौरान अगर हम बात करें कपास और यार्न की दरामदात $4 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। सबसे पहले तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब फैसलाबाद, अब वहाँ पे आपको सबसे पहले वहाँ से रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर मज़ीद क्या क्या इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चरल सेंटर क्या इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या इश्यूज़ हैं, सनतकारों के क्या मसाले हैं, सब पर आज तफसील से बात होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कपास की पैदावार का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रवा सीजन हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा 1 करोड़ 2 लाख गांठों के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 55 लाख बेल्स हासिल हो सकी। सालाना तकरीबन 1.5 करोड़ काटन बेल्स की ज़रूरत पूरी न होने पर फैसलाबाद समेत मुल्क भर के टेक्सटाइल सनतकार महंगा दरामदी यार्न इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कॉटन की जो हमें डिमांड है बेल्स की, वो 15 मिलियन बेल्स की है, जो हमारी ज़रूरत है। इस दफ़ा 5 मिलियन रहेगी। हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो 60 to 65% जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे। अब रॉ मटेरियल पे हम 4 से 5 बिलियन डॉलर ज़ाया करते हैं, उसको हम ज़ाया बोलेंगे। माहिरीन का कहना है कि ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीली, नाकस बीज, सफ़ेद मक्खी और दीगर कीड़ों के हमलों ने कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। टेम्परेचर दिन ब दिन हार्श होता जा रहा है, तो इसके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा इसके अंदर ये फैक्टर है कि किसान जो हैं वो सोशल मीडिया से इसका देख के ना बीज परचेज करते हैं, वो जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वो जब किसान की फील्ड में जाता है उसकी जर्मिनेशन वैसे नहीं होती जैसे होनी चाहिए। खादें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, पेस्टिसाइड जो है वो बहुत महंगा हो गया है, महंगा भी हो गया है, और वो क्वालिटी वाइज भी वो पुराने केमिकल हैं, जिसकी वजह से ना वो कीड़े जो हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा, कीड़े मर नहीं रहे, वाइट फ्लाई नहीं काबू आ रही। अगर कोई दवाई अच्छी है तो उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 6-7 हज़ार रुपये की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ रवा माली साल के दौरान कपास और यार्न की दरामदात $4 अरब 24 करोड़ तक पहुँच चुकी हैं, जिससे न सिर्फ मकामी सनत पर दबाव बढ़ रहा है बल्कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ नईम कैस, समा, फैसलाबाद।